महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक प्रस्ताव पर कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी कि राज्य में सियासी उठापटक की अटकलें तेज हो गई है। दोनों पूर्व सहयोगियों की ऐसी टिप्पणियां की जो किसी महत्वपूर्ण संकेत की तरह प्रतीत हो रही है। हालांकि फडणवीस ने इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने अपनी उस टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा था कि उद्धव जी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के साथ फिर से जुड़ने की गुंजाइश है। यह महज एक मजाक था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उद्धव जी 2029 तक सरकार बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे विपक्ष पक्ष में आने की गुंजाइश नहीं है। आपके पास यहाँ आने की गुंजाइश है, इस पर विचार किया जा सकता है। हम इसके बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। शुक्रवार को पत्रकारों के एक सवाल पर फडणवीस ने कहा, आप हमारे चुटकुलों को गंभीरता से क्यों लेते हैं। उद्धव ने भी कहा कि यह हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया था। हमारी चिंता मत कीजिए, महायुति सक्षम है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की, जिसके बाद कुछ तरह तरह की अटकलों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। बाद में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके पिता ने हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे मराठी भाषा के मुद्दे पर चर्चा के लिए फडणवीस से मुलाकात की थी। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में वर्ली विधायक आदित्य भी मौजूद थे। शुक्रवार को जब पत्रकारों ने उद्धव ठाकरे से फडणवीस की पेशकश के बारे में पूछा तो शिवसेना नेता ने कहा, आपसे बात करने से पहले मैं प्रिंट मीडिया से बात कर रहा था। मैंने चड्डी बनियान गिरोह के बारे में बात की थी। चड्डी बनियान का भी एक विज्ञापन होता है, यह अंदर की बात है। चड्डी बनियान का संदर्भ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की एक टिप्पणी से था, जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति महागठबंधन ने हिंसा, कुशासन और भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे महाराष्ट्र 20% कमीशन वाला राज्य बन गया है। वडेट्टीवार ने कहा कि कोयता गिरोह ने पुणे में उत्पात मचाया था। ऐसे ही सत्तारूढ़ दल का अपना चड्डी बनियान गिरोह है, जो चीजें उनके हिसाब से नहीं होने पर हिंसा का सहारा लेता है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।